बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। आज की बड़ी अपडेट सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, अगर स्केल 2020 में रिवाइज़ होते हैं तो आप अपनी तनख्वाहों को कैसे फिक्स करेंगे, मुकम्मल तरीक़ेकार बताने वाला हूँ। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप अपनी पे की कैसे फिक्सेशन कर सकते हैं जी। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि आप मुख्तलिफ दौर में जो स्केल हैं वो रिवाइज़ होते हैं, जिसका चार्ट आपके सामने, जैसे 2007 में, इसके बाद जो मुख्तलिफ दौर में स्केल रिवाइज 2008 में और 2015-16 और लास्ट जो पे स्केल रिवाइज हुए 2017 में। अब मैं आपको उसका तरीक़ेकार बताने वाला, थोड़ा सा अपने जहन में रखें कि अगर हम स्केल नंबर 16 में काम कर रहे हैं तो आपके सामने उसकी मुकम्मल स्टेज है। 2017 की मिनिमम तनख्वाह लें तो 18,910, 1,520 रुपये इंक्रीमेंट और 64,510 रुपये। अगर हम 2020 में अभी जो स्केल रिवाइज होते हैं अगर, तो 26,080 और 2,130 और 90,080 रुपये, ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम तनख्वाह होती है, जो कि आप पे प्रोविजन लिखते हुए उसके ऊपर लिखेंगे। इसको आपने ज़हन में रखिएगा। अगर हम नंबर 2 पे बात करते हैं तरीक़ेकार में, तो इसमें नंबर, अगर इसकी 20 नंबर स्टेज देखी जाए तो 20 नंबर स्टेज में ये तनख्वाह है आपके सामने, जिसमें 47,790 2017 के मुताबिक उसकी स्टेज चल रही है, उसी स्केल की 16 में, और 66,650 रुपये अब चलेगी अगर 2020 में स्केल रिवाइज होते हैं। अब मैं आपको इसका तरीक़ेकार बताने वाला हूं कि आप इसकी पे प्रोविजनली कैसे करेंगे जी। पे प्रोविजनली लिखने के लिए सर्विस बुक का इस्तेमाल करेंगे। आप सर्विस बुक के ऊपर सबसे पहले अपनी पे प्रोविजनली करेंगे, उसके बाद उसको ख़जाने ले जाएंगे, वो उसके मुताबिक पे फिक्सेशन कर देंगे जी। उसके नीचे DDO की साइन होगी। इसी तरह जो गस्टेड मुलाजमीन है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अपने अकाउंट ऑफिसर के नाम, जिसमें पे स्केल की रिवाइज के बारे में लिखा जाएगा, और पे स्केल के रिवाइज के लिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जिसमें वो उनको स्लिप इशू करेंगे। अब हम करते हैं नॉन गस्टेड की बात, पे प्रोविजनली ड्यू टू स्केल रिवाइज विद। इस तरह की इबारत आप अपनी सर्विस बुक के ऊपर लिखेंगे जी। मैं आपको ये तरीक़ेकार बता रहा हूँ मुकम्मल। इसके नीचे DDO के साइन होंगे, उसके बाद इसको आप दफ्तर खजाना ले जाएं, वो आपकी तनख्वाह फिक्स कर देंगे। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, पे प्रोविजनली ड्यू टू स्केल रिवाइज विद इफेक्ट 1/7/2020 अगर होता है तो इन BPS नंबर 16। अच्छा, अगर आपने कोई भी प्रमोशन होती है या अपग्रेडेशन होती है या इसके अलावा आपकी कोई भी स्केल रिवाइज होती है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। पे प्रोविजनली सबकी होगी, सबकी पे फिक्सेशन होगी। आप पे प्रोविजन ड्यू टू स्केल वाइज की बजाय आप अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। अगर आपकी अपग्रेडेशन है, अगर आपकी प्रमोशन है, यहाँ पे प्रमोशन लिख सकते हैं विद इफेक्ट जो डेट होगी उससे, और स्केल जो होगा आपका उस पे आप स्केल लिखेंगे जी, नया स्केल लिखेंगे। अब आपके सामने ये इसका हेडिंग आ गई, इस हेडिंग नीचे इसके आपने ये डिटेल देनी है। पे प्रोविजनली फिक्स ऑन 1/1/7/2020, ये न्यूज हो रही है इन BPS नंबर 16। जो ये स्टेज शुरू होती है, जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम आपको बता भी दी इस वीडियो के स्टार्ट में, ये आप यहाँ पे लेंगे। 26,180 ये शुरू होती है, 2,130 रुपये इसकी सालाना इंक्रीमेंट, 90,080 पे जाकर ये स्टेज ख़त्म होती है। ऑफ, अब आपकी तनख्वाह कहाँ पे फिक्स हुई वो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। उसकी स्टेज नंबर 20 पे जाकर ये देखें, स्टेज नंबर 20 पे ये यहाँ पे 2017 की तनख्वाह है और नीचे 2020 की तनख्वाह। आप क्योंकि हम फिक्स कर रहे हैं 2020 के मुताबिक, तो 66,650 आएगा। इसी तरीके से उनकी मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता दी, जो वहाँ पे लिखेंगे आप 26,180, 2,123, 90, ये मिनिमम मैक्सिमम वहाँ पे आएगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये सब कुछ लिखे, पे प्रोविजन फिक्स 1/7/2020 इन BPS नंबर 16, BPS नंबर 16 और 26,000, ये पूरी स्टेज आ गई। ऑफ, ये फिक्स आपकी तनख्वाह कहाँ पे हो रही है वो आप लिखेंगे। 66,650 पे फिक्स हो रही है, ये आपकी बेसिक तनख्वाह बन जाएगी, बेसिक पे बन जाएगी विद द नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑन 1/12/2020 जी। 12वें महीने आपको फिर इंक्रीमेंट लगेगी, इसलिए यहाँ पे आपने 1/12/2020 लिखेंगे। इसके नीचे DDO के साइन आएंगे और इस तरीके से आप ये दफ्तर खजाना रवाना कर देंगे अपनी सर्विस बुक के मुताबिक, या अपनी एप्लीकेशन लेके अपनी जो गस्टेड मुलाजमीन है वो इस तरीके से पे फिक्स करवाएंगे। इसके बाद दफ्तर खजाना जब चली जाएगी तो वो इस किस्म की आपके सामने वो ठप्पी लगा देंगे, आपको अकाउंट ऑफिसर चेक एंड वेरीफाई करेंगे, और अगर आपकी स्टेज बिल्कुल सही है तो उसके मुताबिक वो इस तरीके से आपकी पे फिक्सेशन कर देंगे। ये जी आपका तरीका था पे फिक्सेशन करना। बहुत से लोगों का सवाल था कि पे फिक्सेशन कैसे की जाती है, तो ये बहुत आसान तरीका है। जैसे ही आपकी प्रमोशन हो, आप रेगुलर होते हैं, कोई भी ऐसी आपके लिए नई चीज़ आती है,
अपग्रेडेशन होती है, स्केल रिवाइज होते हैं, जहाँ पे तनख्वाह की तब्दीली आती है, चेंज आपकी होती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करेंगे। आपको सिर्फ थोड़ी सी ये इबारत लिखनी पड़ेगी, पे प्रोविजनली फिक्स करनी पड़ेगी, पे फिक्सेशन करवाएं, उसके बाद आप नीचे डीडीओ के साइन करवाएं, दफ्तर ख़जाना ले जाएं, पे फिक्सेशन करवाएं। उसके बाद आगे वाला प्रोसेस है चेंज का, वो दफ्तर वाले खुद करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी चेंज। आजकल तो जो कंप्यूटराइज है वो जैसे आपके स्केल रिवाइज होंगे ऑटोमेटिकली आपकी पे सारी फिक्स हो तो जाएगी, आपकी जो पे स्लिप में आएगी वो बिल्कुल तनख्वाह दुरुस्त आएगी। लेकिन ये ख़जाने में आपको ये अपनी सर्विस बुक के ऊपर ये पे प्रोविजनली और पे फिक्सेशन आपको करवानी पड़ेगी। बशर्ते दी कि आपकी रिटायरमेंट और बहुत से मसाइल हो सकते हैं, उस वक्त भी आपको पहले ये पे फिक्सेशन करवानी होंगी, उसके बाद आगे वाला मरहला आता है। आज की न्यू अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।